एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ बहुत चालाक था और ऊंट बेचारा बहुत सीधा साधा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त साथ में थे। ऊंट हरी हरी घास खाने में मगन हो गया। गीदड़ भूख से बेहाल था और वहां से वह गुस्से से चला गया। एक दिन किसी जानवर ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में बहुत सारे खरगोश हैं, वहाँ तुम्हें आसानी से शिकार मिल जाएगा। सुनते ही गीदड़ के मन में लालच आ गया और वो खेत की तरफ बढ़ा, लेकिन वो खेत नदी के पार था। वो नदी पार करने की तरकीब सोचते वह ऊंट के पास चला गया। अरे मित्र, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी के साथ कहा कि पास के खेत में हरी हरी घास है। सुना है घास बहुत हरी हरी है और तुम उसे खाकर बहुत ही खुश हो जाओगे। अरे वाह मित्र, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। चलो तुम मुझे उस घास के पास ले चलो। गीदड़ ऊंट को लेकर नदी के पार जाता है। भी ऊंट नदी पार करने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने चालाकी के साथ बोला, दोस्त मुझे भी नदी पार करनी, मुझे तैरना नहीं आता, क्या तुम मुझे उस पार लेके चलोगे? हाँ मित्र, क्यों नहीं, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। तभी गीदड़ ऊंट के ऊपर बैठ गया और नदी पार कर गया। नदी पार करते ही गीदड़ खरगोश के शिकार करने में लग गया। कुछ देर में ही वह एक खरगोश का शिकार कर लिया और मज़े से खरगोश को खाने लगा। जब उसका पेट भर गया, फिर वह खूब तेज़ तेज़ दहाड़ लगाने लगा और ऊंट हरी हरी घास खाने में मगन रहा। पर गीदड़ और तेज़ तेज़ दहाड़ने लगा। गीदड़ की दहाड़ सुनकर गांव वाले वहां आ गए। गांव वालों को आता देखकर गीदड़ वहां से भाग निकला। ऊंट घास खाने में इतना मगन था कि गांव वालों को नहीं देख पाया और उसकी खूब पिटाई हुई। बेचारा ऊंट लहूलुहान होकर किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागा। भागते हुए एक पेड़ के पास पहुंचा, जहां पर भेड़िया छुपकर बैठा था। अरे दोस्त, तुम क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे थे? आज तुम्हारे जोर जोर से चिल्लाने की वजह से मेरी बहुत पिटाई हुई। गीदड़ ने बहुत चालाकी से बोला कि जब मेरा पेट भर जाता है तो मुझे जोर जोर से चिल्लाकर अपना भोजन पचाने की आदत। ऊंट उसकी चालाकी समझ गया और जब नदी पार करने लगा तो बीच नदी में डुबकी लगाने लगा, जिससे गीदड़ बहुत घबरा गया और किसी तरह से नदी से बाहर निकला। नदी से बाहर निकलने के बाद गीदड़ ने ऊंट से पूछा, दोस्त तुम क्यों बीच नदी में डुबकी लगा रहे थे? दोस्त, मुझे भी घास खाने के बाद नदी में डुबकी लगाने की आदत है। और तुरंत ही गीदड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो जैसा करता है वैसा पाता है।